मैं पूरा मैच नहीं खेल पाई। मेरी नाक में शदीद दर्द हो रहा था और मैंने अपने आप से कहा कि अपने तजुर्बे और अकल की बुनियाद पर बेहतर यही है कि मैं मजीद ना खेलूं। ये जिंदगी भर के लिए एक यादगार मैच होता, मगर मेरे लिए उस वक्त अपनी जान बचाना अहम था। अल्फाज हैं खातून अतालवी बॉक्सर एंजेलिना कैरिनी के, जिन्हें गुज़िश्ता रोज पेरिस ओलंपिक्स में अलजायर की बॉक्सर ईमान खलीफ के खिलाफ मैच के दौरान 46 सेकंड बाद ही मुकाबला छोड़ना पड़ा। पेरिस ओलंपिक्स में जुमेरात के रोज होने वाले इस बॉक्सिंग मुकाबले ने एक बड़े तनाज़े को जन्म दे दिया और दुनिया भर में इस पर बहस हो रही है। तनाज़ा यह है कि मुकाबला महज 46 सेकंड ही जारी रहा और इसके खात्मे की वजह ये थी कि इतालवी बॉक्सर एंजेलिना कैरिनी को अलजायर से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर ईमान खलीफ की जानिब से ऐसे मुक्के पड़े जिनसे मुतालिक कैरिनी ने इंकशाफ किया कि उनके पूरे कैरियर में खाए मुक्कों से ज्यादा सख्त और मुश्किल थे। इस बुनियाद पर उन्हें महज 46 सेकंड में ही एहसास हो गया कि ये बराबर का मुकाबला नहीं और वो इसे मजीद जारी नहीं रख सकी। इसी तरह उन्होंने हार तस्लीम की और इस हार ने उनकी हरीफ बॉक्सर ईमान खलीफ की जिनसियत से मुतालिक तनाज़ा खड़ा कर दिया। मुकाबले के इब्तदाई मराहिल में कैरिनी को पड़े खलीफ के एक मुक्के ने उनकी चिन स्ट्रैप को तोड़ दिया, जिससे उनकी शॉट खून से भर गई। इस मौके पर इतालवी बॉक्सर कैरिनी ने खलीफ से मुसाफा नहीं किया और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवाना हो गया। जब रेफरी ने जीत के लिए ईमान का हाथ बुलंद किया तो उस वक्त एंजेलिना को ये कहते सुना जा सकता है कि ये ठीक नहीं है। रिंग के अंदर मौजूद एंजेलिना के आंसू रवां थे। अगरचा एंजेलिना कैरिनी ने मुकाबले के बाद अपनी हरीफ बॉक्सर ईमान खलीफ से मुतालिक कहा कि मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं कि वो आखिर तक ऐसा ही खेले और खुश रहें। ताहम इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है और सार्फिन ने ओलंपिक्स जेंडर पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया। इटली की खातून वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुसावी बुनियादों पर मुकाबला करना अहम है और मेरे नुक्ता नज़र से ये मुकाबला भी नहीं था। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जिनसी अहलियत के मतलूबा मेयार पर पूरा न उतरने की वजह से गुज़िश्ता साल अलजायर की बॉक्सर ईमान खलीफ को ताइवान के लिन युटैंग के साथ दिल्ली में होने वाली आलमी चैंपियनशिप से नाअहल करार दिया था। ताहम बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी का कहना है ईमान खलीफ को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बुलंद सतह की वजह से इस मुकाबले में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन अब तमाम एथलीट पेरिस ओलंपिक 2024 के मेयार पर पूरा उतरे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि खातन के मुकाबलों में मर्दों का क्या काम है और ये भी कि इटली की एंजेलिना कैरिनी के साथ ये ज्यादती है कि उन्हें कैसे हरीफ ने बॉक्सिंग रिंग में मुक्के मारे जो मर्दों जैसी खसूसियात रखता है और जिसे एंजेलिना कैरिनी पर खास तरह की बढ़तरी हासिल है। ये भी कहा जा रहा है कि खातन के मुकाबलों में हिस्सा लेकर ईमान खलीफ ने धोखाधड़ी से काम लिया। इटली की खातून बॉक्सर के एतराज के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने बॉक्सर ईमान खलीफ के हक में बयान जारी करते हुए ओआईसी की मुअत्तल इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए पर भी तनकीद की। आईओसी के मुताबिक गुमराहकुन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ओलंपिक में शरीक दो बॉक्सर्स को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खातन बॉक्सिंग में शरीक तमाम बॉक्सर शिरकत की अहलियत के मेयार पर पूरा उतरती हैं। आईओसी के मुताबिक पेरिस ओलंपिक्स में बॉक्सिंग के वही ज़वाबित नाफिजुल अमल हैं जो 2021 में थे। उन्हीं तमाम कानून के तहत ओलंपिक बॉक्सिंग के तमाम क्वालिफाइंग राउंड मुनक्किद किए गए। उनके मुताबिक गुज़िश्ता बरस आईबीए की जानिब से ईमान खलीफ समेत दो बॉक्सर्स को बगैर किसी तरीक़ाकार के मुअत्तल कर दिया गया था। आईओसी के मुताबिक ईमान खलीफ और लेंग युटैंग को अचानक और मनमानी के तहत खातन बॉक्सिंग से बाहर किया गया था। आईबीए की मीटिंग मिनट्स में भी ये वाज़ेह है कि कोई तरीक़ाकार नहीं था। आईबीए की मीटिंग में वाज़ेह है कि दो बॉक्सर्स को वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर करने का फैसला दो ओहदेदारान का अपना था। दूसरी जानिब अलजायर की ओलंपिक कमेटी ने जिन्स की बुनियाद पर ईमान खलीफ पर की जाने वाली तनकीद की मजम्मत की है।